बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे रहा है, यानी दिन नहीं कट रहे हैं। फिलहाल बोलेंगे कि फिनाले पास आते जा रहा है तो लोगों के सर पे प्रेशर भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है और कंटेस्टेंट्स के चेहरे पे स्ट्रेस भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। घर की शांति भी कभी कभी देखने मिलती थी, अब वो जैसे ही पूरी तरह से गायब होती नज़र आ रही है। इस बीच गौरव और तान्या मित्तल के बीच एक ऐसी फाइट शुरू होती है, ऐसी फाइट देखने की मिलती है कि जिसने पूरे घर का एटमॉस्फेयर भी हिला के रख दिया है। दोनों के बीच पहले भी छोटी मोटी तानों वाली नोक झोंक देखने मिली थी, लेकिन इस बार काफ़ी आगे निकल गई बातें, बहस बहुत ही बढ़ गया। और बहस जब शुरू हुई, एक छोटी सी बात से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते गई, आवाज़ तेज होती गई, जहाँ पे शब्दों का वार भी इतना कड़क हो गया कि बाकी घर वाले भी बीच में आके रोकने लगे। लेकिन रोकने से कहाँ कोई रुकता है भाई, वो बिग बॉस है, वहाँ पे जिसने लड़ने की ठान ली है वो लड़के मानेगा, चाहे कोई भी कितना भी रोके। गौरव के कहना था इतना सा कि तान्या बार बार उनकी बातों को गलत तरीके से समझकर रिएक्ट करना शुरू कर देती है और बाकी घर वालों के सामने उनकी इमेज को गलत दिखाने की कोशिश करती है। यानी जीके ने कुछ भी कहा है उसे गलत तरीके से समझना और गलत तरीके से पोर्ट्रे करना कितना गलत है। वहीं तान्या का भी यही मानना था कि गौरव अपनी पॉपुलैरिटी का घमंड दिखा रहे हैं और हर बार कन्वर्सेशन को अपने फेवर में मोड़ना, मतलब जब चाहो तब मोड़ना और मेरे ही फेवर में रह, यही करना चाहते हैं। बस यही बात उनके दिल को लग गई और गुस्से में सामने आ गया। दोनों के वर्ड्स इतने ज़्यादा थे भाई कि इतने शार्प थे कि उन्होंने जो कहा वो मतलब कह दे तो समझने लायक नहीं था, सोचने लायक भी नहीं था। पूरे घर एकदम से अशांत हो गया भाई, शांति ही गायब हो गई। सब लोग बस ये देख रहे थे कि बात कहाँ तक जाती है। मैंने पहले भी कहा कि बिग बॉस है भाई, यहाँ पे कोई शुरू होता है तो ख़त्म होने के लिए नहीं करता है। कुछ कंटेस्टेंट्स ने तान्या को समझाने की पूरी कोशिश की, कुछ लोगों ने गौरव के पास गए, उन्हें भी समझाने के लिए कोशिश की। उनको इमोशनली हो गए थे भाई, उन्हें भी समझाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि एक इमोशनल आउटबर्स्ट था, जहाँ पे कहते हैं ना जो हफ्ते भर के प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन था उसी का वो नतीजा था भाई। बिग बॉस के घर में जो भी घर वाले हैं सबको एक अलग ही स्ट्रेस हो चुका है। यहाँ इंसान अपनी असली फीलिंग पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। वही बात यहाँ भी देखने को मिली। यानी आप सब जानते हो जैसे जैसे वीक नज़दीक आने रहा है ख़त्म होने वाले फिनाले, तब स्ट्रेस थोड़ा बढ़ जाता है, हर एक बात दिल पे लगना शुरू हो जाती है। कैमरा के सामने खड़े रहकर अपनी रेपुटेशन बनाए रखने का एक अलग ही प्रेशर होता है भाई, कैसे हैंडल करूँ खुद को। और जब किसी को लगता है कि उसकी इज्जत या उसकी सच्चाई पर सवाल उठाया जा रहा है तो रिएक्ट करना तो नेचुरल होता है। यही वजह है कि गौरव और तान्या दोनों अपनी जगह दिल से रिएक्ट कर रहे थे। ये मूवमेंट व्यूवर्स के लिए एक शॉकिंगली इंटेंस रहा, क्योंकि इस फाइट ने साफ कर दिया कि बिग बॉस 19 का गेम अब सिर्फ टास्क का नहीं रहा बल्कि इमोशंस और ईगो का भी बेट्रायल बन चुका है। यानी सोचो, ऑब्वियस सी बात है भाई, जहाँ वो लोग पहले सोच रहे थे ये ना बोलूं करके शांत हो गए थे, वही लोग इतनी बात पे एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मूवमेंट तुरंत हो गया वायरल, अलग अलग साइट से अलग अलग मैसेज आना शुरू हो गए। लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गौरव को कि गौरव बहुत सही है और कुछ लोग तान्या की भी सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तान्या भी सही है। तो दोस्तों लोग सपोर्ट हर जगह से कर रहे हैं, कोई भी लेकिन मानने को तैयार नहीं है। पर फैंस का मानना ये है कि ये सब फिनाले का प्रेशर है भाई, उसी का असर है। जैसे जैसे ट्रॉफी पास आ रही है वैसे वैसे रिश्ते और ज़्यादा उलझते जा रहे हैं। बस यही समझ लीजिए कि सब एक दूसरे को बस काट दौड़ने के पीछे पड़े हैं। ये लड़ाई बिग बॉस 19 की सबसे यादगार और इंटेंस फाइट में से एक बन चुकी है और अब देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड में ये टक्कर आगे जाकर रिश्तों को तोड़ती है या दोनों कंटेस्टेंट्स इससे लेसन लेंगे और शायद कुछ ऐसा ना करेंगे। इतना पक्का है यार कि इस मूवमेंट ने सीज़न को और ज़्यादा ग्रिपिंग और अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। वेल दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिस हिसाब से झगड़े होते हैं, बहस होती है, पहले जो जीके इतने काम थे, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ तो बोला ही नहीं और जहाँ शायद ज़रूरत थी वहाँ भी नहीं बोला। दो शब्द कह के हट गया ना, मतलब वो अग्रेशन, वो
चिल्लाना, इतना इमोशनली रिएक्ट करना, ये सब तब नहीं किया लेकिन अब कर रहे हो। तान्या ने भी कुछ चीज़ें ऐसी की कि रो दिया, चुप हो गई, मैं जवाब नहीं दूंगी, दूर चले जाओ मुझसे, नॉल, ये चीज़ें की तान्या ने। लेकिन अब तान्या क्यों नहीं सह पा रही है? क्योंकि जब आपको याद होगा तान्या पे उठा था उनके कैरेक्टर पे सवाल, बजाज को फ्लर्ट कर रही थी, उनके साथ लाइन मार रही थी, ये लाइन्स कहे गए थे, आपको याद होगा। वहाँ तान्या ने बहुत रिएक्ट करने की जगह शांति अपनाई, कहा अभिषेक चुप हो जा, फालतू चीज़ें मत बोल, इतना कह के चुप हो गई। इस पे उन्हें और ज़्यादा रिएक्ट करना चाहिए था, वहाँ तो नहीं किया। जहाँ जीके के इमोशन पे वो सवाल उठे थे, जब उन्होंने नीलम की चिट्ठी को जोड़ के उसको पढ़ने के लिए दिया था, वहाँ उठे सवाल, तो वहाँ भी जीके ने इतना रिएक्ट नहीं किया, ना इमोशनली भी नहीं दिखे खुद को, ना रोया ना कुछ किया भाई जीके। लेकिन अब जो एंड आ रहा है इसमें तान्या कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गई हैं। यानी अब तान्या, अब जो वही कहेंगे ना, यही रिएक्शन जो था जब निकलना चाहिए था तब इतना जोर का नहीं निकला, लेकिन अब ये रिएक्शन निकल रहा है वो भी जीके के साथ में। जितना झगड़ा जिस हिसाब से भिड़ रही हैं, अगर तान्या इतना ज़ोरदार अभिषेक के साथ भिड़ी होती तो भी भाई एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बजाज ने उससे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी, वहाँ तान्या चुप हो गई। लेकिन यहाँ गौरव के साथ इतना भिड़ रही हैं वो, उनके झगड़े पहले भी हो चुके हैं किचन की ड्यूटीज़ को लेके, कुछ टाइम पहले ही तान्या ने कह दिया कि वो कैप्टनसी का घमंड दिखा रहे हैं, वहाँ भी झगड़े हो चुके हैं भाई, यहाँ भी झगड़े तो कंटिन्यू चल रहे हैं तान्या के साथ जीके के। लेकिन जिस हिसाब से झगड़े बढ़ रहे हैं, गुस्सा बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है भाई कि तान्या जीके यार इतना झगड़ा अब करने के लिए, मतलब अब सब साफ समझ में आ रहा है भाई कि फिनाले की वजह से झगड़ा हो रहा है, मतलब जानबूझ के फिनाले करीब आ रहा है, इसका प्रेशर भी है सर पे कि क्या होगा, मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं, मैं जीत पाऊंगी या नहीं, या फिर ये भी होगा भाई कि ऐसा ना हो कि इनके चिल्लाने से, इनके कुछ बोलने से ये ऑडियंस को ज़्यादा दिखें और मे बी ऑडियंस इन्हें वोट कर दे, ये भी प्रेशर होता है एक तरह से भाई। तो प्रेशर जो है वो ऐसे ही नहीं, अच्छा खासा बिल्डअप बन के बैठा हुआ है, अब प्रेशर की वजह से ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। यानी लोग प्रेशर में आके भी झगड़े कर रहे हैं और कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हैं भाई, ताकि अगर मैं अब नहीं लड़ूंगी शायद मैं दिख के ना आऊँ, ये हो सकता है। मतलब बातें भी बिगड़ गई हैं। फरहाना फिलहाल गायब दिखाई दे रही भाई, अगर आपने ध्यान दिया होगा फरहाना कुछ ज़्यादा लाइव फीड में भी नहीं दिख रही हैं और अब कोई झगड़ा भी नहीं कर रही। फिलहाल के लिए सिर्फ तानिया ही भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। फरहाना की वीडियोस भी शायद दिख रही मेरे लाइफ में, हमने कल भी चेक किया था, आज भी चेक किया, फरहाना बहुत ही रेयर दिख रही है। क्या हो गया फरहाना को, बीमार तो नहीं है भाई, क्योंकि वो दिखना बंद हो गई है। तानिया ज़्यादा एक्टिव हो गई है इस हिसाब से और फरहाना कम दिख रही है। अब हो सकता है मीडिया राउंड की वजह से शायद उन्हें कुछ डीमोटिवेट फील हो गया है, शायद लग रहा है उन्हें कि वो कहीं कुछ गलतियां तो नहीं कर रही है, कि मीडिया राउंड के बाद तानिया को अलग ही देखा जा रहा है। मीडिया के पहले भी वो एक्टिव थी बहुत, मीडिया राउंड के बाद भी वो एक्टिव है भाई, बहुत दिख रही है और मालती के साथ भी दिख रही थी। लेकिन भाई फरहाना क्यों नहीं दिख रही है, फरहाना गायब दिख रही है। प्रणीत तक बात किया, डिस्कशन किए, लेकिन फरहाना गायब दिखी। ये नहीं समझ में आया कि फरहाना फिलहाल क्यों नहीं दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डाउन होते जा रही है डिसअपॉइंटमेंट की वजह से कि भाई मुझे मीडिया ने क्या कह दिया, रियलिटी चेक दे दिया है, या मैं बाहर दिख रही हूँ, बुरी दिख रही है, सब तो नहीं फील कर रही है भाई। अगर ऐसा है तो फरहाना के लिए बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो गायब होते जा रही हैं। वेल दोस्तों, देखते हैं अगले लाइव फीड में ऐसी कौन सी अपडेट आती है, क्या फरहाना बाहर दिख के आती है, नहीं दिख के आती हैं, आप तक खबर पहुंचा दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा टेलीविजन को।